थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। तो मैं देख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, लिख सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ। मेरे सारे बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे प्रभु, मैं आपसे शुक्राना सीखना चाहती हूँ। मुझे शुक्राने करने का ढंग नहीं आता है। आपकी हम पर कृपा हो तो हमें शुक्राने करने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हम पे कृपा करें, हम उन दानों पे आप पे भरोसा कर सके, वरदानों के लिए आप पे भरोसा कर सके। हमें भरोसे के का दान दीजिए, हमें शुक्राने का दान दीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें शुक्राने करने आ गए तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। उस प्यारे प्रभु का शुक्रिया। अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का शुक्रिया, अपने माता पिता का शुक्रिया, जिन्होंने उस माता का शुक्रिया जिन्होंने हमें जन्म दिया, उस पिता का शुक्रिया जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत से साधन प्रोवाइड करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू द पेरेंट्स एंड थैंक यू टू 5 एलिमेंट्स। ये सब 5 एलिमेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं। हम इन 5 एलिमेंट्स के लिए ही बने हैं। उसके लिए हम सिर्फ थोड़े सेकंड्स निकाल के उनको हम बहुत 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 शुक्रिया करते हैं। धरती माँ, पवन देव, अमृत जल, सूर्य देव और इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस मनुष्य जन्म के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, guys. Thank you. Thank you to all the participants. Thank you who are joining this session for themselves, for their gratitude journey. Thank you, thank you, thank you. Thank you for taking out time for you, for yourself. Thank you for listening to me. Thank you for believing in me, and you are coming in to this session. I thank you from the bottom of my heart. मुझे thank you इसलिए आपको बोलना है क्योंकि आपकी वजह से मैं ये सेशन कर पा रही हूँ, मैं इस पाथ में चल पा रही हूँ। Thank you to all the participants. Thank you so much. So guys, let's start. किस किसने कल सीक्रेट मूवी देखी? Who all saw the secret movie yesterday? मैंने नहीं देखी, मैं आज देखूंगी। वेरी गुड। मैंने नहीं देखी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आज देखूंगी बिकॉज आई डिड नॉट गेट टाइम, बिकॉज आई हैव टू, मुझे कल थोड़ा सा मैं बिजी थी एंड मुझे थोड़ा इसके नोट्स भी बनाने होते हैं, तो आई हार्डली गेट टाइम फॉर other things, so I'll definitely watch today. So Shella is not here to read. She's gonna read today. Can you raise your hands? आप पढ़ोगे? कविता दी, आप पढ़ोगे? You have raised your hand. नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे जाना है कीर्तन पे अभी। अच्छा, it's okay. So who's gonna read? Please let me know. I'll mute everyone. Don't worry. आप चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज, who's gonna read. चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई है रीड करने के लिए जो वेल एंड गुड, देन विल सी, देखते हैं कैसे होता है। सो जो कल इस सेशंस में आए थे, हमने जो कल थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था इस बुक का, हमने कल पढ़ा था क्या हमें जादू पे बिलीव है, क्या हम इस जादू पे विश्वास रखते हैं? जी हाँ, हम इस जादू पे विश्वास करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हमें अपने अंदर के बच्चे को वैनिश नहीं होने देना है, खत्म नहीं होने देना है, बिकॉज बच्चों के अंदर जादू, बच्चों के अंदर जादू को मानने का विश्वास बहुत ज्यादा होता है। अपने अंदर का बच्चा अपने अंदर जगाए रखना है। हम बड़े होते हैं, हमें अपने अंदर के लॉजिक्स को जगह देते हैं, बट इफ देयर आर लॉजिक्स देयर आर नो मैजिक्स। माई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। अगर हम अपने दिमाग से हर चीज में लॉजिक लगाएंगे तो वहां पे मैजिक्स नहीं होंगे। दैट आई बिलीव। सो कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्या हम जादू की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर द मैजिक?
नाउ आज हम पढ़ेंगे अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. आई एम ओपनिंग द बुक. अगर किसी को किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना है, आई कैन ओपन दैट लैंग्वेज, दैट बुक इन दैट लैंग्वेज, हिंदी में या इंग्लिश में. एनीवन वांट्स टू रीड, प्लीज डू द वॉलंटियर फॉर रीडिंग, because Shaila, I think she is not joined in. If she joins, then we have a reader, but abhi till now we don't have a reader. Then reading भी मैं करूँगी and explaining भी मैं करूँगी. बहुत लंबा खिंच जाएगा और 1 घंटे में जितना हम कवर करना चाहते हैं वो कवर नहीं हो पाएगा. So please just do volunteer who's gonna read. So tell me who's gonna read, please. Otherwise मुझे ही read करना पड़ेगा. Okay, fine. Let's start. I'll open the book. English में ही खोल रही हूँ फिर मैं. ओके, ये हमने पढ़ लिया था. अब हमने आज पढ़ना है अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. आई डू वन थिंग. Everyone can unmute themselves. Just let me know. आप कर सकते हैं ना सब unmute? All right, fine. So if anyone wants to read, just let me know. Just speak. Okay, a great mystery is revealed. We are we ready? Okay, a great mystery is revealed. जो हमने कल Emerald Tablet पढ़ा था, whatever we have read yesterday in Emerald Tablet. This is the same. A great mystery is revealed. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. नहीं, ये हम कुछ और पढ़ रहे हैं. Second. The answers. अच्छा, एक पैराग्राफ हम मिस कर रहे हैं इसमें. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता है. हमने जो कल एमरल्ड टैबलेट पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये एक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज करके होली स्क्रिप्चर्स है. ऐसे ही सेम जैसे हमारी भगवत गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ऐसे ये कुछ कोट्स कुछ ऐसी एंशिएंट बुक से निकाली गई हैं. अब ये बुक है उन्हीं एंशिएंट राइटिंग का एक इजी वर्जन है, जो हमारी ये मैजिक बुक है, जो हमारे कुरान में बताते हैं, बाइबल है, गीता है और
गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उनका एक छोटा सा समरी बना के ये मैजिक बुक में डाला गया है। अगर हम उनको भी पढ़ेंगे तो उनमें यही चीजें लिखी हैं जो हमको रोजमर्रा के जीवन में अपनी करनी चाहिए। एंड हाउ टू लिव आवर लाइफ, हमें इजी लैंग्वेज में सिखाया है हाउ टू लिव आवर लाइफ। बट ये इतना डीप है कि अगर इसकी साइंस हम सीख गए तो हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा जो मटेरियल, अगर इसकी साइंस हम सीख जाते हैं विद फीलिंग्स एंड विद स्पिरिचुअलिटी, तो हमको मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा जो स्पिरिचुअलिटी में हमारा कनेक्शन बनता है, बिकॉज व्हाट इज आवर मोटिव टू कम ऑन दिस अर्थ, ये सब काम करना और मर जाना नहीं है। हम जिसने हमको भेजा है इस दुनिया में उसके साथ कनेक्शन बनाना है। ये शायद हम लोग को सबको पता होना चाहिए कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम करते हुए हमको उसके साथ कनेक्शन बनाना है। तो अगर हम अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसके साथ हम स्पिरिचुअलिटी में हम उतना आगे नहीं जा पाएंगे। सो व्हाई वी आर हियर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। अगर हम ड्रीम्स को अपने फुलफिल कर लेंगे और हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स में हमको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी बढ़ेंगे तो हमारा ये काम रह गया, हमारे बच्चे की शादी, हमारा ये हमारा वो, बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ इनको पार करते हुए हमको वो याद रखना है कि व्हाई वी आर हियर ऑन दिस अर्थ। तो मटेरियलिस्टिक के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की चीजें भी बहुत समझ आएंगी। और मटेरियल्स की बात करें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें, तो यूनिवर्स के लिए आर these things are materialistic things are peanuts. Peanuts means किसी को 1 करोड़ से 100 करोड़ तक चाहिए, वो यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है, नॉट अ बिग थिंग, नथिंग। मगर हमको मांगना आना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी बॉडी, एक नाइस करियर, वो हमको मांगना आना चाहिए। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास सब कुछ है। हम ये मान लेते हैं यूनिवर्स इज एन Amazon, जो हम Amazon पे ऑर्डर करते हैं, एवरीथिंग इट हैज, Amazon इज एवरीथिंग। हमको क्या करना है, हमको उसका तरीका पता है कि हमको कैसे ऑर्डर करना है, हमको एड्रेस डालना है, हमको ये डालना है, वो डालना है, पेमेंट कैसे करनी है, बाद में करनी है, पहले करनी है। एवरीथिंग इट हैज, सेम लाइक यूनिवर्स हैज एवरीथिंग। वी जस्ट हैव टू ऑर्डर करेक्टली एंड रिसीव इट करेक्टली। सृष्टि सबकी इच्छाएं पूरी करती है, मगर हमको लेना आना चाहिए। द मैजिक बुक। अच्छा, अब ये जो हम कहते हैं कि अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। मिस्ट्री मीन्स पहेली, मिस्ट्री मीन्स रिडल्स, पहेली, एंड जो भी हम कहते हैं, मिस्ट्री मीन्स पहेली। उसकी कोडिंग और अनकोडिंग हमारे हाथ में है। एक रिडल की कोडिंग और अनकोडिंग इज इन आवर हैंड्स, हमको उसको कैसे कोड करना है। नाउ इफ वी कैन लुक एट द पिक्चर, आप ये देखो, ये जो कैन यू ऑल सी द पिक्चर इन जो स्क्रीन पर है? जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन ऑल सी द पिक्चर्स। yes, can anyone see the picture? तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, जो बुक, आप लोग के पास भी बुक होगी, उसमें आप देखो ये जो पिक्चर है, उस पिक्चर में किसी के हाथ में ये बुक है, द बुक। वो हाथ किसका है? वो हाथ हमारा है, हमारा हर एक इंडिविजुअल हाथ के हमारे पिक्चर है। अब वो बुक हमें कैसे सुख और दुख देगी, वो हमारे हाथ पे डिपेंड करता है। हम उसको कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे। हाथ मीन्स रेखाएं, हमारे कर्मास। हमको कैसे उसको अपनी तरफ या अपने अगेंस्ट करना है। ये बुक में सब कुछ है, वो हमको सब कुछ देगी, मगर लेना हमको है। अब ये हाथ हमारा है, अब कहीं कहीं पे वो रोशनी है और कहीं पे वो रोशनी नहीं है। तो जिस तरीके से, जितनी डेप्थ में हम लोग जाएंगे, उस तरीके से बुक हमको आगे से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एंड वी आर रीडिंग एंड वी आर गोइंग बैक एंड वी आर डूइंग आवर थिंग्स,
तो वो बुक हमें उस तरीके से वो रिजल्ट्स देगी। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं, हम इसको दिल से पढ़ रहे हैं, हम इसको शिद्दत से पढ़ रहे हैं और इसके असाइनमेंट्स कर रहे हैं और अपना जो फीलिंग्स का लेवल है वो ऊपर रख रहे हैं, तो ये बुक हमें दूसरे तरीके से रिजल्ट्स देगी। तो इट्स हमारे हाथ में है। अब जिसको जितना विश्वास है उसको उतनी रोशनी मिलेगी, जिसको जितना विश्वास इस बुक पे उसको उतनी रोशनी, जिसकी जितनी प्रैक्टिस उसको उतने रिजल्ट्स। तो पहला टॉपिक क्या था? डू यू बिलीव इन मैजिक? एंड इफ वी बिलीव इन मैजिक, हाउ डू वी गेट मैजिक इन आवर लाइफ्स? वो हमको कितना पॉजिटिविटी, कितनी लाइट हमको चाहिए, वो हमारे ऊपर है। हमको किस तरीके से कितनी प्रैक्टिस से हमें वो रोशनी मिलेगी और कितनी चीजें हम उसमें अपने आप में ले पाएंगे जो हमें चाहिए। बट अब ऐसा है कि मेरे हाथ में बुक है, मुझे कुछ और नजर आ रहा है, मैं ये रिडल मेरे लिए कुछ और है जो आगे हम पढ़ेंगे। कुछ कुछ इसमें ऐसा है, रिडल्स है जिसके पीछे कुछ और समझ आता है, कभी समझ नहीं आता, कभी कुछ ज्यादा आता है, कभी कुछ कम आता है। सो दिस इज ऑल रिडल्स है। तो उसको हमको की, व्हाट इज द की, लॉक्स हैं इसमें, लॉक्स हैं। व्हाट इज द की इज द ग्रैटिट्यूड। अब मुझे कुछ और नजर आएगा, जितनी प्रैक्टिस मेरी होगी मुझे इस बुक में कुछ और नजर आएगा। जिसकी जितनी प्रैक्टिस कम होगी उसको वो जो सिर्फ रीडिंग के मकसद से आया है वो सिर्फ रीड करेगा, और जिसमें डेप्थ से सुनेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए बुक कुछ और दिखाएगी। सो इट डिपेंड अपॉन अस कि हमको इसकी कोडिंग और डीकोडिंग कैसे करनी है। हमारे बिलीफ एंड रोशनी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा हम बिलीव करेंगे उतनी ज्यादा हमको रोशनी हमारी लाइफ में आएगी। जैसा बिलीफ वैसी प्रैक्टिस, जैसी प्रैक्टिस वैसा रिजल्ट। ये बुक जिसके हाथों में है वैसे ही उसको रिजल्ट्स देगी। एज आई सेड कि हाथ मीन्स कर्म, जो हम पूरे दिन में करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमने ये बुक पढ़ ली एंड हमारा हो गया, थैंक यू बोल दिया, हो गया। नो, कर्मास, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किसको कैसे बोलना है, किसके लिए कैसे सोचना है, उस पर डिपेंड करता है कि हमको ये बुक से क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, Ma'am, can I read? the following, whoever has will be given more. यहाँ से The following passage comes from? Yeah. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has stifted, confused, and been understood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. हाँ जी, तो अब ये रिडल है, whoever has will be given more. जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये रिडल है, जिसके पास भी है। अब इसको एक नॉर्मल जो इंसान है जो पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या है जिसके पास? मींस जिसके पास अच्छी हेल्थ है उसको और दी जाएगी, या जिसके पास है उसको, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। एक रेगुलर नॉर्मल इंसान इसको इसी तरीके से पढ़ेगा, मगर ये एक रिडल है। इसका नीचे अभी हम पढ़ेंगे तो उसका जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें अभी पता लगेगा। सो हाँ जी, you have to admit that. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage.
a mystery to uncover. And when you know it's a new world, you have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. इस गुत्थी का जवाब तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता. सो अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा उसका आंसर है द हिडन वर्ड ग्रैटिट्यूड. अब अगर हम इसको fill in the blanks करके देखेंगे, whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. तो अब ये ग्रैटिट्यूड जो आ गया बीच में, तो वो रिडल हमारी सॉल्व हो गई, मगर उसके बीच में भी बहुत डेप्थ है. वो जिस तरीके से हम देखेंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना डीप जाते जाएंगे हमारी लाइफ उतनी ही निखरती जाएगी. अब हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी सिचुएशन में, बी इट द ब्रेकडाउन ऑफ हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप, करियर, शादी नहीं हो रही, वॉट एवर सिचुएशन इज, हमारे रिलेशनशिप किड्स के साथ है, पार्टनर के साथ है, किड्स बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बॉस चिल्लाता है, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, माँ बाप से झगड़ा होता है, या पैसा नहीं है, हेल्थ है, फिटनेस है. इस पैसेज में यही है कि जिस भी एरिया में ग्रैटिट्यूड है, वी विल बी इन अबंडेंस. हमारा अगर कोई एरिया आज अच्छा चल रहा है, तो शायद हमें नहीं पता, या हमें पता है, हमने उस एरिया में बहुत सी अप्रिसिएशन, बहुत से शुक्राने शायद हमें नहीं पता हो, हमने किए हो, उसके लिए हम सेटिस्फाइड हो, हम ग्रेटफुल हो. ये हमको अपने अपने एरियाज में देखना है, लाइफ में, अपनी अपनी लाइफ में देखना है. आज हम जिस एरिया में संपन्न है, उस एरिया में हमने शायद ग्रैटिट्यूड किया होगा, हमें शायद पता है या नहीं पता. बाकी जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन चीजों में. बट कहते हैं कि आप अपने पास्ट कर्मास भी ठीक कर सकते हो विद द सेम थिंग, ग्रैटिट्यूड. पास्ट कर्मास तो चलो वो हम आज भुगत रहे हैं, वो भुगतने तो है ही है, कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, बट जो हम आगे की लाइफ है उसको ठीक करने के लिए तो एटलीस्ट हम अपने प्रेजेंट में आगे के लिए तो कर सकते हैं ना. आगे की लाइफ अच्छी जीने के लिए हमको अपना प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा. तो हम जिस भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में भी हमको ग्रैटिट्यूड में ही रहना है. बहुत से क्वेश्चंस होते हैं लोगों को कि नहीं रहा जाता है, सिचुएशन ही ऐसी है, कैसे रहें. यही तो कैच है, यही तो चैलेंज है, यही तो एग्जाम है, यही तो टेस्ट है कि कैसे रहें. चॉइस हमारी है, सिचुएशन बदलने वाली नहीं है. तो हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उसको कैसे लेना है. बट जो भी जिस भी एरिया में कंप्लेंट्स हैं, जिस भी एरिया में कंप्लेंट्स हैं, उसमें हमको आगे जाके, आज अगर किसी एरिया में कंप्लेंट है, वो आगे जाके ठीक नहीं होगा, वो आगे जाके और खराब ही होगा. वो एरिया, जिस भी एरिया में हमको कंप्लेंट्स है, लाइक समझो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 100 रुपए दिए, मीन्स उसका खर्चा दिया 100 रुपए या 1000 रुपए या 5000 रुपए या 10,000 रुपए, बीट एनीथिंग, कोई भी एक फिगर. अब एक तो वाइफ है कि वो कह रही है कि मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, so that I can get my vegetables, I can get whatever she wants. और एक कह रही है कि मेरे 100 रुपए में होता क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 100 रुपए में आता क्या है, वो झगड़ा कर रही है, लड़ रही है. तो क्या वो लड़ाई और वो झगड़ा और वो कंप्लेंट्स आगे जाके उसको ज्यादा पैसे दे पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं. हाँ, जो वाइफ ग्रेटफुल है, उसको आगे जाके जरूर उसको उसकी मनचाही खर्चा या उसकी मनचाही चीज जरूर मिलेगी. ट्राइड एंड टेस्टेड. मेरा एग्जाम्पल नहीं है, बट ट्राइड एंड टेस्टेड. मैं एक जनरल एग्जाम्पल देती हूँ, मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी, बट जो मुझे लगेगा, जो मेरे साथ हुआ है, आई एम श्योर मैं उसको वो पक्का बताऊंगी कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है.
और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं बहुत शुक्राने, और बीच बीच में मुझे भी ब्रेक डाउन आता है. आई ऑल्सो गेट इरिटेटेड, आई ऑल्सो गेट everyone gets. I'm no, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं हूँ. अभी भी इस सेशन के बाद शायद मैं इरिटेट हूँ, शायद मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, यू नेवर नो, कोई भी सिचुएशन आ जाती है. बट उसके बाद उसको ओवरकम करके कैसे मैनेज करना है वो सीखना आना चाहिए. एंड इट गोज लाइक दिस इन. अभी ये तो चलो ये पैसे की बात होगी. अब आप हेल्थ की बात ले लो. अब घुटने में दर्द है, अब हम 24 घंटे घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, तो वो क्या घुटने में दर्द ठीक हो जाएगी? वो और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी. मगर अगर हम उसको छोड़ के अपनी और बॉडी पार्ट्स के लिए शुक्राना करते हैं कि एटलीस्ट मेरा दिल ठीक से काम कर रहा है, मेरी किडनीज, मेरा ब्लैडर, मेरा एवरीथिंग, लीवर सही से काम कर रहा है, उसके शुक्राने करते हैं अगर, तो हमारा घुटनों का दर्द भी, और काफी लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुई है. काफी लोगों की वो चाहे इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो. एक्सटर्नल तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ एक्सटर्नली बहुत चेंजेस आए हैं, मुझ में एक्सटर्नली चेंजेस आए हैं. my hair, my skin, it's just gratitude. You have to do the gratitude, that's it. Skin का, hair का, anything, कुछ भी, anything. तो जो जिस चीज के लिए जितना शुक्रगुजार होगा उसको और अबंडेंस मिलेगी. जो नहीं है, जो जिस भी एरिया में शुक्रगुजार नहीं है, उसमें आगे बहुत स्ट्रगल आती है और वो आती रहेगी. सो जो हमारी सिचुएशंस हैं अभी किसी भी एरिया में, वो सिचुएशन के होते हुए हमको ग्रैटिट्यूड कैसे होना है वो हम इस बुक में आगे आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these three words. In these words, if you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily, my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है. और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा. अब इस लाइन में जो लिखा हुआ है कि गॉड इज सेइंग दैट माय पनिशमेंट विल बी सिवियर, तो हमको इसमें गॉड का कोई हाथ नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हमको अपनी पनिशमेंट कितनी सिवियर चाहिए और कितनी सिवियर नहीं चाहिए. ये हमारे कर्मास का जो है वो लेखा जोखा, वो फल है. गॉड, अब इसमें लिखा हुआ है बट हमको उसको गॉड को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. दीज ऑल आर आवर सर्कल, ये हमने ही चलाया है. पनिशमेंट भी हमारे ही हाथ में है. जितनी अनग्रेटफुलनेस उतनी सिवियर पनिशमेंट. मजा भी यही है और सजा भी यही है. अगर मजा चाहिए तो शुक्राने, और अगर नहीं किए तो बी रेडी टू बेयर द सजा. एंड सजा कैन बी सिवियर, हमारे ऊपर ही है. वो सजा भी हमारे ऊपर ही है कि हमको कितनी सिवियर मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी. अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है. इफ
दे आर ग्रेटफुल फॉर देयर स्मॉल थिंग्स कि चलो ये मुझे कभी डिनर पे ले जाता है, या ये हमारे घर के लिए सारा दिन काम करता है। चाहे चाहे वो हस्बैंड इज नॉट गुड, मैं मानती हूँ, चलो वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तुम्हें ज्यादा घुमाने नहीं लेके जाता, वॉट एवर, मगर वो हफ्ते में एक दिन तुम्हें डिनर पे ले जाता है। ये छोटी छोटी बातों के अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो वो हस्बैंड जो आज तुम्हें एक हफ्ते में एक दिन घुमाने लेके जा रहा है, वो शायद हफ्ते में 2 दिन हो जाए, वो शायद 3 दिन हो जाए। यू नो, दीज चेंजेस कम, ये चेंजेस आते हैं अगर छोटी छोटी चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारी स्ट्रगल रिलेशनशिप में आएगी ही आएगी। अब टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है मेरे लिए, अब आप यही रोना रोते रहोगे तो वो हस्बैंड के पास कभी टाइम नहीं होगा। मगर अगर आपको वो 1 घंटा, जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट। सेम गोज विद एवरीथिंग। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, गिफ्ट्स नहीं देता मुझको, अगर वो आपके लिए कुछ छोटी भी चीज ला रहा है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो मान लो वो घर की ग्रोसरी भी ला रहा है, यू नो, इट्स नॉट हिज ड्यूटी। अगर हमें लगता है कि हाँ हाँ उसकी ड्यूटी है, वो लाएगा क्यों नहीं, उसकी ड्यूटी है, तो ये हम खुश नहीं, ये हम ग्रेटफुलनेस नहीं कर रहे हैं, ये हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसकी ड्यूटी है भाई, वो तो लाएगा ही लाएगा। नो, वी हैव टू से दैट थैंक यू फॉर दिस ग्रोसरी, आप ये ग्रोसरी ले आते हो, मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, थैंक यू। तो इस हिसाब से जो जिस भी चीज के हम अगेंस्ट जाते हैं, मींस हम उसकी कंप्लेंट्स करते हैं, ये आपको आगे ही आगे स्ट्रगल मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, ये साइंस है। आप हम अगर इसको आप 100 चीजों से जस्टिफाई कर लो, 100 चीजों से, 1000 चीजों से, ये साइंस है, ये साइंस रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब हम अपने हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, हमारे घर की डोमेस्टिक हेल्प है, जो भी है, हम, तेरे को ये नहीं आता, तू वो नहीं, तुझे वो नहीं जानता, तुझे ये नहीं आता, उनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं पढ़ती, मैं भी पड़ी रहती हूँ, कभी गुस्सा आ जाता है तो। बट आगे जाके हमें इन चीजों में स्कैरसिटी मिलेगी। जो लोग कहते हैं, जो औरतें, जो लेडीज कहती हैं हमारे घर में नौकर नहीं टिकता, हमारे घर में कोई मेड नहीं टिकती, क्या है, क्योंकि कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं होंगे, नोइंगली और अननोइंगली, हमें पता है या हमें नहीं पता। बट अगर उस चीज में स्कैरसिटी है कि हमारे घर में तो कोई टिकता ही नहीं है, काम ही नहीं करता, वो शायद हमने ही कभी ऐसी एनर्जीज दी हैं जो हमें आज उस चीज में स्कैरसिटी मिल रही है। सेम विद ऑफिस, सेम विद बिजनेस। एम्प्लॉयज को जितना भी हम कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, एक के पीछे पड़े रहेंगे, पीछे पड़ेंगे, तो आप आगे आगे देखोगे कि यू आर नॉट गेटिंग गुड स्टाफ एनी हाउ, कभी भी, पहले बाद में भी, क्योंकि वो हमने वो एनर्जीज डाली हैं उस चीज में। सो जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही उस एरिया में हमको अबंडेंस मिलेगी, जितना नहीं करेंगे उतना ही हमको स्कैरसिटी मिलेगी। एंड अगर हम ये सोचते हैं कि ये बुक करने से हम परफेक्ट हो जाएंगे, ये बुक करने से हम, एक बार हमने बुक कर ली, वी आर परफेक्ट, हमें पता है आप ग्रेटिट्यूड कैसे करना, देन वी आर मिस्टेकन, बिग टाइम मिस्टेकन। क्योंकि अगर हम 100 बार भी, 1000 बार भी ये बुक कर लेंगे ना, तो भी हमको परफेक्ट नहीं होंगे हम ग्रेटिट्यूड में। मुझे लगता है मैं तो कभी नहीं हो पाऊंगी। बस हम, ये है कि हमको, वी शुड लर्न एवरी डे, एवरी मिनट, कि हमको कैसे, हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना। एक और अटेम्प्ट है ये मेरे लिए कि शायद मैं ग्रेटिट्यूड करना थोड़ा सा और सीख जाऊं, शायद मेरे जीवन में और अच्छी चीजें हो जाए। इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट। हम कभी भी, हमें अगर जिन जो बोलते हैं हमें पता है ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, हमें हमें पता है, दे आर दे आर nowhere. Every day we are learning and we have to learn till our last breath. बस हमको ये मांगना चाहिए भगवान से या इस बुक से कि हमको ये शुक्राने करने आ जाएं।
हम सीख जाएं शुक्राने करें, हम सीखते रहें, हम करते रहें, क्योंकि एज दिस बुक finishes we go off track, and when we go off track we lose our track, and then again complaints, below the line irritation, frustration, and then same situation we will attract. So yes, let's read further. कहाँ थे? They are describing a fundamental law of science and of the universe. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. तो अब इसमें है कि ये दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, यही पढ़ा ना हमने, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, ये सृष्टि का नियम है। अब सृष्टि का नियम है, हम माने या ना माने, हमारे पास 1000 जस्टिफिकेशंस होती हैं कि ये सिचुएशन तो है ही ऐसी, मैं तो ग्रेटिट्यूड करूं भी तो वो ठीक नहीं होता। अगर हमारे पास अब ये भी रीजन होता है कि मैं कितना भी ग्रेटिट्यूड कर लूं ये ठीक नहीं होता है, हमने वो अपना एक फलसफा हमारा हो जाता है कि ये ठीक नहीं होगा, दिस दिस क्यों, मुझे पता है, बट ऐसा नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो हम करेंगे वो हम भरेंगे। जैसे कि अब हमारे, मान लो अब हेल्थ में लेते हैं, आई हैव अ टूथेक, मुझे दांत में दर्द है। अब या तो मैं इसको लेके बैठी रहूं कि हाँ मेरे दांत में दर्द है, या तो मैं चुपचाप उठूं और डॉक्टर के पास जाऊं और उसको बोलूं मेरे दांत में दर्द है, जो कि इसका वो इलाज कर सकता। मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार मेरे दांत दर्द का इलाज नहीं कर सकते। अगर मैंने दांत दर्द, मेरे कल से दांत दर्द हो रहा है और मेरी मम्मी का फोन आया, मम्मी मेरे दांत में दर्द है, मेरी फ्रेंड का फोन आया, मेरे दांत में दर्द है, 100 बार मैंने बोल दिया कि मेरे दांत में दर्द है, तो मेरा दांत में दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये जो पब्लिसिटी हम अपनी हेल्थ की करते हैं ना, वो पब्लिसिटी सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। सिमिलरली एक मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, या तो आप अपने हस्बैंड से उस बात को लेके बात करो, या तो आप काउंसलर पे जाओ जो कि इसमें कुछ हेल्प कर सकता है। मैंने तो अपनी फ्रेंड को फोन करके, मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपने हस्बैंड से, अपनी मम्मी को, कि मैं तो रह ही नहीं सकती यहाँ, हम तो ठीक रह ही नहीं सकते। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दी अपनी कंप्लेंट्स। तो जितनी कंप्लेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही सिचुएशन सेम हम अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये साइंस है, हम इसको बदल नहीं सकते। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। अब जिसके लिए हम कुछ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए 10 बातें बोल दी, 10 बातें उसके लिए मैंने बुरी बोल दी, ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, मुझे ये नहीं देता, मुझे यहाँ नहीं लेके जाता। तो मैंने बोला, मैंने सोचा, चलो मैंने बोला भी नहीं, मैंने नहीं बोला, ठीक है, मैं सोच रही हूँ बैठ के कि यार मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मुझे तो ये लेकर नहीं जाता, मैंने किसी को नहीं बोला, बट मैं सोच रही हूँ। तो अगर किसी के बोलने से, किसी के कुछ सोचने से और करने से किसी भी को दुख पहुंचता है, किसी को भी दुख पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको थप्पड़ ही मार के दुख दे सकते हैं, नो, हम अपनी वाइब्रेशन से भी उसको दुख दे सकते हैं, तो वो हमारे सामने आएगा ही आएगा। और किसी के बोलने से, कुछ अच्छा बोलने से, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचने से, कुछ अच्छा करने से, वो अच्छा भी हमारे सामने आए। अब हम किस चीज के लिए रेडी हैं, हम उस दुख के लिए रेडी हैं या हम उस सुख के लिए रेडी हैं, ये चॉइस हमारी है, उसका फल हमको मिलेगा ही मिलेगा।
अब हम कहते हैं कि जी वो तो है ही ऐसा, वो नहीं बदलता, वो तो है ही ऐसा, वो मान लो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वो तो है ही ऐसा। वो तो अगर आप उसमें नहीं रह पा रहे हो, जस्ट लीव द रिलेशनशिप, बट डोंट मेक योर कर्मास, उसके कर्मास वो देखेंगे। अगर वो आपके साथ बहुत ही बुरा है, जो मैं नहीं चाहती कि कभी किसी के साथ ऐसा हो लाइफ में, तो वो उसके कर्मास वो देखेंगे। मगर अगर हम जजमेंट लेते हैं कि मेरी सास तो, उसको तो फायदा ही नहीं है ठीक करने का, कोई फायदा ही नहीं है, मैं कौन हूँ फायदा या नुकसान वाली, वो उनके कर्मास है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने कर्मास देखने हैं। अगर वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना लेती है, मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैं 10 बजे तक सो रही हूँ, 11 बजे तक सो रही हूँ, मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और नहीं तो मैं सारे दिन का देखूं कि नहीं वो ऐसे वो वैसे। अब बुराइयां तो हम 100 निकाल सकते हैं किसी में, 100 बिना कुछ सोचे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बट अच्छाई के लिए हमको सोचना पड़ता है। कैसे निकालें, कैसे ढूंढे, यही चैलेंज है। अब इसमें उसके लिए जैसे हम अपने कर्म बनाते हैं, दीज आर पुण्य एंड पाप। सोचना भी अबंडेंस से दूर ले जाएगा, सिर्फ सोचना भी, करने और बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो आती फीलिंग्स और थॉट्स हैं, वो भी हमको अपने सपनों की दुनिया से दूर ले जाएगा, अबंडेंस से दूर ले जाएगा। ओनली थॉट्स, सिर्फ सोचना भी, तो वो हमारे कंट्रोल में है कि हमको क्या सोचना है और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना और क्या बोलना है। अब इसमें क्या हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ग्रैटिट्यूड ऑपरेट्स अ यूनिवर्सल लॉ, यही पढ़ा ना। कृतज्ञता सृष्टि का एक कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण की सृष्टि में एक अण से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो हम जिस भी सिचुएशन में है, हमने अट्रैक्ट किया है। अब ये जो इसमें बताया गया है कि हम वी आर एनर्जीज, हम लोग एनर्जी हैं, ठीक है। अगर हम अपना हाथ देखें, ये एक ठोस हमारा हाथ है, या हमारे सामने मोबाइल है, या दीज आर द ठोस थिंग्स, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मगर अगर हम अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं, तो उसमें सेल्स, टिश्यूज, उससे फिर वो कुछ चलता रहेगा, कुछ ऐसे घूमता घूमता दिखेगा हमको, ऐसे कुछ स्टिल नहीं है। ये अंदर, ये बाहर से ठोस है, बट अंदर ये स्टिल नहीं है। तो वो क्या है? वो एनर्जीज है, वो सारी एनर्जीज हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सारी एनर्जीज हैं। तो हम भी क्या है? हम भी एक एनर्जी है। वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी। तो हम जैसी एनर्जी किसी को देंगे, सेम एनर्जी हमको वापस आएगी, क्योंकि सामने वाला भी एनर्जी है, सामने वाला भी एनर्जी है, और हम भी एनर्जी है। एंड हाँ जी, प्लीज रीड। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive,
I had the best vacation. I feel amazing today. वेट, अब ये जो नेगेटिव, ये सब कुछ, ये आप एक जो पैराग्राफ है ना, ये सारा नेगेटिविटी का पैराग्राफ है। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, हम किसी भी सिचुएशन में है, हमने वो अट्रैक्ट करी है, हेल्थ, रिश्ते, खराब हेल्थ, कर्जे, बट हम सोचते हैं कि मैं क्यों अट्रैक्ट करूंगी ये खराब चीजें, मैं अपने लिए क्यों अट्रैक्ट करूंगी, वाई, मैं क्यों अट्रैक्ट करूंगी। मगर हमको नहीं पता, वो हमने कहीं ना कहीं उस एनर्जी को वो शक्ति अपनी दी है, तो हमारे पास आज ये जो भी खराब चीजें हैं हमने की है, वो एनर्जी हमने ही क्रिएट की है। सो ऑलवेज जस्ट डू गुड, लिसन गुड, सी गुड, स्पीक गुड, सो दैट वी अट्रैक्ट अच्छा अच्छा इन आवर लाइफ। चॉइसेस हमारी है कि अब हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी, मान लो कोई बिजनेसमैन है, नहीं काम तो चल ही नहीं रहा, अब अभी तो काम ही नहीं है, व्हाई टू से थिंग दीज थिंग्स। नाउ माय हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि ऐसे मत बोलो कि काम नहीं है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर देता ही क्या है, यू नो। तो वो एटलीस्ट ही नोस कि उसको मेरे सामने तो ये नहीं बोलना। एंड वो बाहर भी शायद ऐसी चीजें अब कम ही बोलते हैं, क्योंकि उनके पीछे पढ़ के मैंने उनसे ये बोलना बंद करा है। बिकॉज मैं भी कभी कभी, हम भी कभी कभी बोल देते हैं, आई एम नॉट, मैं बहुत अच्छी बातें और सारा दिन ऐसी बातें नहीं करती हूँ, मगर मैं भी ध्यान रखती हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या नहीं बोल रहे। अगर हम चार लोग बैठ के बोल भी रहे हैं, अगर कुछ बोल भी दिया, कहते यार मजाक में बोले यार, ऐसे कुछ मैं सीरियस नहीं हूँ, तो उसको मजाक में बोल के चलो उड़ा देते हैं। मगर we have to remind ourselves every time, every single time कि हमको ये बोलना है या नहीं बोलना। अब ये बुक में हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो पुरानी सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा सा साइड करेंगे और एक नई चीज को अपनाएंगे। जैसे हम ट्राई रूम में जाते हैं तो वी हैव टू, अगर हमको कुछ नया कपड़ा लेना है तो हम पुराना कपड़ा उतार के नए कपड़े को ट्राई करते हैं। सो हमारे पुराने बिलीव्स, हमारे पुराने थॉट्स कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, वो सब छोड़ के हमको एक नई चीज इस बुक में जो है वो अपनानी है। एंड विल डू इट नाउ। यूनिवर्सल लॉ जो हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे जन्म से मरण तक हमारी लाइफ को एक लॉ गवर्न करता है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लॉ हमारी एक लॉ हमारी लाइफ को गवर्न करता है, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही आकर्षण का नियम चल रहा है, वो चल रहा है। अभी हमने शायद पढ़ा है ये सोलर सिस्टम वाला ना, अभी पीछे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अण से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक के साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हम भौतिक वस्तुओं का रूप कायम है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ना, वो मैग्नेट और लोहे के जैसा है कि हम जिस तरीके की मैग्नेट बनेंगे उस तरीके का लोहा हमसे अट्रैक्ट होगा। हम मैग्नेट हैं, वो हमको चूज करना है कि हमको किस तरीके की मैग्नेट बनना है। सोलर सिस्टम में जो अगर हम सोलर सिस्टम में देखें, आज नहीं करोड़ों पता नहीं अरबों, जब से ये दुनिया बनी है वो सोलर सिस्टम में सब सिस्टमैटिक घूम रहा है। अर्थ को कैसे घूमना है, सूरज से कितना पास में है वो जो हमारे ग्रह होते हैं, कितना जुपिटर है, कितना मार्स है, कितना पास है, सब कुछ वो सब सिस्टम है, एक सिस्टम है ये। दिस सिस्टम इज लॉ, एक लॉ है ना, उसमें एक सिस्टम है। ऑब्वियसली जो हमारा हिंदुस्तान का भी लॉ है, जब किसी भी कंट्री का लॉ है, तो उसमें एक सिस्टम है। तो वो लॉ है जो सिस्टमैटिकली उन ग्रहों को घुमा रहा है, वो लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं गुस्से वाली हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। फिर मैं कहूंगी यार मेरे तो इतना गुस्से वाला है, इतना चिड़, क्योंकि मैं वही हूँ। अगर मैं जॉली नेचर हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं हेल्पफुल हूँ, तो मैं सेम लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। मुझे भी वो सेम सिचुएशंस और सेम लोग मिलेंगे आगे। तो वो हम पे डिपेंड करता है। सेम अभी जो मैंने बोला, जो हमारी बॉडी, वो एनर्जीज अभी जो बताया, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो है अट्रैक्ट करते हैं, वो उन्हीं से बनी है। और जो सामने वाला है वो भी एनर्जी है। तो हमको कैसे उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, और कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, वो हमारे ऊपर है। तो बट अब जो हमने उस दिन पढ़ा कि विजिबल रेल्म और इनविजिबल रेल्म, तो इसमें ये बहुत मैच करता है कि जो ये हमें दिख रहा है, ये हमारा विजिबल रेल्म है। ये एनर्जी हमारी विजिबल है। हम माइक्रो स्कोप के नीचे रख देंगे तो ये हमको विजिबल हो जाएगा, मगर हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, वो इनविजिबल है। तो अगर वो इनविजिबल रेल्म में हम उनको खराब या अच्छा बनाएंगे, तो हमें वैसी ही एनर्जीज मिलेंगी। वो होता है इनविजिबल रेल्म, जो कि मैजिक इनविजिबल रेल्म में काम करता है, जो हमें दिखता नहीं है। अब हवा है, हमें दिख थोड़ी रही है, मगर हमें लग रही है ना, इनविजिबल रेल्म। दुख, सुख, सिचुएशंस, जो हमारे थॉट्स हमें दिख नहीं रहे हैं, मगर वो काम कर रहे हैं, इनविजिबल रेल्म। तो जैसे हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, वैसे ही हम आगे से सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। Where were we? But if यही है ना? But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of these things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. Now, अब जो हमने ऊपर पढ़ा कि यदि हम सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो दीज आर वेरी नेगेटिव। आप अच्छा, कितनी नेगेटिव थिंग्स हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। दीज ऑल आर नेगेटिव थिंग्स। हम जितना ये सब सोचेंगे, बोलेंगे, उतना सेम सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली इफ वी आर ग्रेटफुल कि चलो मेरे पास एक जॉब है, मान लो, या तो वो जॉब में मेरे पास एक जॉब है, उसमें मुझे सैलरी मेरे मन के मुताबिक नहीं मिल रही है, आई एम नॉट गेटिंग सैलरी ऑफ माई ओन चॉइस। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है। या तो हम उस जॉब को खूब क्रिटिसाइज करें कि यार क्या, मुझे तो सुबह उठना पड़ता है, मेरे पास तो इतने, जितना मैं मेहनत करता हूँ उतने पैसे भी नहीं आते हैं, आई एम सो सिक ऑफ माई जॉब। आपको क्या लगता है कि ये सब कंप्लेंट्स करने से आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी? नेवर, नेवर। मगर अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे आपके मन के मुताबिक, बट यू आर ग्रेटफुल दैट कि मेरे पास एटलीस्ट जॉब है, कि जो मेरी जॉब का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा है, मेरे कोलीग्स मेरी हेल्पफुल हैं, मेरी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे मैं कुछ सीखता हूँ, मैं रोज अपने ऑफिस से कुछ सीख के आता हूँ। तो आज नहीं तो कल आपके जो मन मुताबिक की चीज है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं नहीं कह रही, मिलेगी। एंड वी हैव टू वी हैव टू बी सेटिस्फाइड इन आवर ओन वर्क। जो भी हम करते हैं, जो भी हम, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हमको कंप्लेंट्स मिलेगी। अब सेटिस्फाइड होना ना होना वो हमारे ऊपर है।
अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर पा, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो वो फिर आपने वो छोड़ दिया ना, आपने उस पे गिव अप कर दिया। लाइफ इज अबाउट नॉट गिविंग अप, लाइफ इज अबाउट गेट अप, बी हैप्पी एंड डू इट, वॉट एवर द सिचुएशन इज। खेल जाओ, कर जाओ, देखी जाएगी। अब चीजें हमको ढूंढनी पड़ेंगी, अब हमें ढूंढनी पड़ेंगी चीजें, अच्छाइयां ढूंढनी पड़ती हैं। अब सेम सिचुएशन एवरी टाइम की, अब मेरे पास एक ग्लास है पानी का, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। अब मैं सेशन में बैठी हूँ, मतलब मेरे को कोई पानी देके गया, आधा भरा हुआ ग्लास है, आधा, अब सेशन है। अब मैं कहूँ यार मेरे को तो आधा ग्लास ही पानी है, मैं तो बोल बोल के थक जाऊंगी, मैं तो पानी बिल्कुल थोड़ा ही है, मैं तो सेशन भी नहीं कर पाऊंगी। एक सोच ये है, अब आधा ग्लास, थैंक गॉड मेरे पास आधा ग्लास पानी है, एटलीस्ट मैं उसको पी के आई गेट माई थ्रोट थोड़ा रिलैक्स। एंड ये दो सिचुएशन, हर किसी के पास दो सिचुएशन होती है। everyone has two situations, अच्छी बुरी, वाइट ब्लैक, पॉजिटिव नेगेटिव। सोच हमारी है, हमको क्या चॉइस हमारी है, सोच हमारी है, हमको क्या चूज करना। एंड अब रिलेशनशिप में जैसे मैंने पहले बताया, कुछ भी एक चीज आप पकड़ लो, एक चीज पकड़ लो, वो इंसान कैसे चेंज होता जाएगा आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो वो चाहे पूरी दुनिया के साथ बेकार हो, मगर वो आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपने उसके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाई है, आपने उसके साथ वो एनर्जी एक्सचेंज करी है जो कि अच्छी एनर्जी है, तो आपको उनसे भी वही एनर्जीज मिलेंगी। अब कोई कहे कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगी, तो ये तो हाइट ऑफ अनग्रेटफुलनेस है कि आपने उस पर गिव अप ही कर दिया। यू आर नॉट ओनली ट्राइंग, यू डोंट वांट टू ट्राई, तो दिस इज द हाइट ऑफ व्हाट दैट अनग्रेटफुलनेस। सो वी हैव टू चूज व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर डूइंग। हमारा पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं, हम किस फीलिंग में है, हम इरिटेटेड हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम गुस्से में हैं, हम इमोशनल हैं, हम लो हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। बुराई तो अब समुद्र के ऊपर तो आपको हीरे मोती नहीं मिलेंगे, वो उसको डीप जाना पड़ेगा। सेम आपको अच्छाइयां ढूंढने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ये बुक में हम जितनी डेप्थ में जाएंगे उतनी ही अच्छी चीजें हम आगे सीख पाएंगे। दीप्ति, हम ना यहाँ तक पढ़ लेते हैं, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, then we'll start tomorrow, मतलब we'll continue tomorrow. The golden thread of gratitude तक just read. I think she is gone. Should I read in one go? हाँ, you read in one go. पूरा. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says, every action always have an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says, every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब इसमें लिखा हुआ है
कि आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, जो आप बोते हैं वो काटते हैं, और जो आप देते हैं वो पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसने महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था, जिसको जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाया, एवरीवन इज डिस्क्राइबिंग द सेम। ये क्या हो गया यार? एवरीवन इज डिस्क्राइबिंग द सेम इन देयर ओन वेज। कुछ लोग इसको समझ के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग ना समझ के वहीं रह जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दैट जो हमारे अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी, उनके 2 बेटे थे, दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिली थी, मगर आज एक बेटा कहाँ है और एक बेटा कहाँ है। तो जिस बेटे ने ये नियम को समझा, ग्रेटफुल होने का, ग्रेटिट्यूड का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो तो आगे चला गया, और जिसने शायद नहीं समझा होगा वो नहीं जा पाया आगे। तो दिस इज अ बिग एग्जांपल। हमने जो भी कर्म किए हैं उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो जो हमने आज किसी को गाली दी है वो वापस आएगी, किसी को थप्पड़ मारा है वो वापस आएगा। इक्वल तो आएगा ही आएगा, ऑपोजिट भी आएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूँ कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल तो ठीक है, एक इक्वल रिएक्शन आएगा, एक ऑपोजिट घूम के भी आएगा। मान लो किसी इसकी साइंस एवरी एरिया में लगेगी। जो आपने बॉल मारी है, जिस फोर्स से बॉल मारी है वो वापस आएगी ही आएगी। मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, वहां पे मुझे डिश बहुत अच्छी लगी, मैंने शेफ को बुलाया, मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, दिस इज वेरी नाइस, ये वो, तो मैं भी खुश डिश खा के, और वो शेफ भी खुश मेरी अप्रिसिएशन सुन के। तो ये तो इक्वल रिएक्शन है, इक्वल एनर्जीज एक्सचेंज हुई। बट कभी बाद में मेरी, जो कभी लोग अप्रिसिएशन करेंगे किसी चीज को लेके, किसी भी चीज, वो कुछ भी हो सकता है, मैं चाहे घर में कुछ मैंने बनाया और मेरे बच्चों ने मेरी तारीफ कर दी, तो वो अप्रिसिएशन है, वो ऑपोजिट रिएक्शन है, वो आएगा ही आएगा। तो हमने किसी को गाली दे दी है या हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा। सो निचोड़, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस, द होल थिंग इज बी थैंकफुल। अब मैं अपनी, मानो मैं अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल हूँ, ठीक है, मैं अपनी बॉडी के बहुत शुक्राने करती हूँ, मैं बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। मैं अपनी आंखों का शुक्राना नहीं कर रही, अलग से करती हूँ, बट एक जनरल आपको बात बता रही हूँ कि मैं अपनी आंखों का शुक्राना नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपनी बॉडी का शुक्राना कर रही हूँ। तो मेरी आंखें उस ग्रेटिट्यूड के जोन में आ जाती है, क्योंकि आईज आर द पार्ट of my body and my body is a source। तो हम जब ग्रेटिट्यूड प्रेयर में अपने पेरेंट्स का शुक्राना करते हैं, तो अगर हम अपने पेरेंट्स का ही शुक्राना शुरू कर दें करना, अपने जो सोर्स है, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं यहाँ पे, वो हमारी सोर्स है, वो हमारे सोर्स रिलेशनशिप है, तो अगर हम उनका दिल से आज से शुक्राना शुरू करते, तो हम कई एरियाज में हमें अबंडेंस अपने आप ही आने लगेगी। तो कई लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स को ही भगवान समझते हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, दान पुण्य, कर्मास एंड ऑल वो नहीं बिलीव करते, बट वो बहुत अपने पेरेंट्स के लिए बहुत शुक्रगुजार है कि अपने पेरेंट्स को वो भगवान समझते हैं। तो उनको ना जाने और जाने काफी चीजों में अबंडेंस मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है। तो दिस इज अ, ये अलग से एक टिप आई जस्ट आई एम गिविंग यू, कि अपने जो पेरेंट्स का शुक्राना है वो जरूर किया कीजिए रोज, क्योंकि वो हमारे सोर्स है, और जब सोर्स खुश रहता है ना हमारा, तो हमारे पाथ्स खुश रहते हैं। एंड वी शुड स्टॉप हियर टुडे। कल हम करेंगे द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्रॉस 4। So thank you all of you. Any question anyone wants to ask? Anyone wants to share anything? Kuch question, anything? Please let me know. Hanji, yes, please tell me. Anyone wants to ask, share?